भारत को क्या मैं कह सकती हूँ, या आपको लगता है कि कोरोना से भी डर नहीं लग रहा है? जबकि हम सब लोग, जितने भी लोग अकल शऊर रखते हैं, वो यही कह रहे हैं कि कोरोना एक वेकअप कॉल है बहुत से लोगों के लिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मर्तबा फिर कह दिया कि पाकिस्तान में कोरोना की वबा बढ़ेगी। एक तरफ वबा फैल रही है तो दूसरी तरफ इस चीज़ को भी देखना है कि लोग भूख से ना मरें। हमारी पूरी तवज्जो इस तरफ है कि कैसे अपनी मेडिकल कम्युनिटी को महफूज करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा है पेशावर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को अस्पतालों में कोरोना वबा के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात से मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया गया। शहरों में लॉकडाउन के असरात और आवाम को दरपेश मसाइल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हर सूरत मुमकिन बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डॉक्टर्स के लिए जो हो सकता है कर रहे हैं। कोरोना की रोकथाम में डॉक्टर्स का किरदार निहायत अहम है। भारत को क्या मैं कह सकती हूँ, या आपको लगता है कि कोरोना से भी डर नहीं लग रहा है? जबकि हम सब लोग, जितने भी लोग अकल शऊर रखते हैं, वो यही कह रहे हैं कि कोरोना एक वेकअप कॉल है बहुत से लोगों के लिए। अभी भी हम देखते हैं कि ऐसी मजाका की हरकतें कर रहे हैं जिसपे बाकी इतनी वो फनी सी बातें कर जाते हैं कि जी ये पाकिस्तान से आ रहा है कोरोना, ये जो कोरोना है ये मुसलमान फैला रहे हैं, और कोई और नहीं कहता। उनके बड़े बड़े एंकर्स जो टीवी पे बैठ के लोगों की बाकायदा राय कायम कर रहे होते हैं, उनके बड़े बड़े सियासतदान जलसों में खिताब करते हुए इस तरह की बातें कर जाते हैं। कैसे देखते हैं आप उनकी ये दिमागी या नफ्सियाती हालत को? डॉक्टर फिजा, थैंक यू वेरी मच। देखें, जो भी एंकर्स कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, या हिंदुस्तान की तरफ से जो भी ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि कोरोना, मैं तो उनकी ज़हनी सेहत पे बात शक कर सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान का ये फैलाया हुआ है तो क्या पाकिस्तान ने 201 मुल्कों को अपने काबू में ले लिया? अगर इतना ताकतवर मुल्क हो गया पाकिस्तान और उनकी टेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल वारफेयर इतना एडवांस हो गया है कि उन्होंने 201 मुल्कों को लॉकडाउन कर दिया, तो फिर तो हिंदुस्तान को भी हमसे डरना चाहिए। लेकिन ये एक इंतहाई अहमकाना स्टेटमेंट है, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। इसको कोई अकल के नज़दीक तर नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ये कह दिया। लेकिन चूंकि इंडिया में इस वक्त और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नुकसान इतना नहीं हो रहा कोरोना से, तो उनको बाकी जो दुनिया इस वक्त इसकी गिरफ्त में है, जो परमानेंट 5 इसकी गिरफ्त में है, वो उस वैक्यूम से फ़ायदा उठाते हुए वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना एक नैरेटिव है जो वो दोहराना चाहते हैं, और इसके पीछे भी एक ज़हनियत है और एक वजह भी है। गरीदा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आप कैसे देख रही हैं इस पूरी सिचुएशन को? वाकई जी पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। अब हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल से इस तरह की बातें तो नहीं होती। पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है, भारत के ऊपर अभी भी जंगी जुनून सवार है, LOC की आए दिन खिलाफ वर्जी होती है। कैसे देखती हैं पूरी सिचुएशन को, क्यों कर रहा है भारत ऐसे? डॉक्टर फिजा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है, और उस पर पाकिस्तानी कौम की और पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो दिलाने की जरूरत है। आपका प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में देखा जाता है, तो अच्छा है कि लोगों को इस प्रोग्राम के जरिए और वैसे भी पूरे पाकिस्तानी कौम को जो है भारत के इस चेहरे को बेनकाब करना चाहिए। कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से कश्मीर में पिछले 1 साल से, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद से, जिस तरह से कश्मीर में जबरदस्ती, जुल्म के साथ, जबर के साथ, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर पार्लिमानी और गैर इंसानी तरीके से कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की, मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारत ने कोशिश की है, और उसके बाद जिस तरह से भारत के चेहरे से नकाब उठा है, जिस तरह से दुनिया भर के बड़े बड़े जरीबे जो हैं, जो बड़े बड़े क्रेडिबल पब्लिकेशंस हैं, जो क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो क्रेडिबल लोग हैं दुनिया भर के दानिश्वर, और दुनिया भर की हुकूमतें जिस तरह से भारत पर जो है लान तान कर रही हैं, भारत पे तनकीद जो हो रही है, मुझे तो हैरानी होती है कि उसके बावजूद इतनी हठधर्मी कि इस वक्त पूरी दुनिया एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस का शिकार है और भारत को अपने इमेज की कोई परवाह नहीं है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में इनक्रेडिबल इंडिया का जो है वो डंका पीटा जाता था, लेकिन अब उसी को इंटॉलरेंट इंडिया कहा जा रहा है। और ये इंटॉलरेंस की एक और बदतरीन मिसाल है, एक और बदतरीन जो है वो एस्पेक्ट है कि पूरी दुनिया एक तरफ एक मेडिकल वॉर लड़ रही है, और आपने पाकिस्तान के साथ जो है सिर्फ इसलिए कि आपके अपने मोदी सरकार को जो इंटरनल प्रेशर आ रहा है, जिस तरह से आपने बात की डॉक्टर फिजा कि पाकिस्तान तो बहुत अच्छे तरीके से जंग लड़ रहा है, और शुक्र है कि हमारे यहाँ अभी केसेस का फैलाव उतना ज्यादा नहीं है,
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर कह दिया कि पाकिस्तान में कोरोना की वबा बढ़ेगी। एक तरफ वबा फैल रही है तो दूसरी तरफ इस चीज को भी देखना है कि लोग भूख से ना मरे। बावजूद उसके कि प्राइम मिनिस्टर हमें अल्लाह का करम। एक तंबीह कर रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं कि अप्रैल के एंड तक केसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में उतने केसेस नहीं है जितने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जिस तरह से मिसाल है। और पाकिस्तान तो बहुत अच्छे तरीके से जितने भी अपने महदूद वसाइल हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन भारत देखें कि वहाँ की मोदी सरकार क्या अच्छा गरीदा, ज्यादा हैरत इस बात पर होती है कि ऐसी सिचुएशन में भी कि तमाम लोगों को सिर्फ ये फिक्र है कि कोरोना को कैसे नरेंद्र मोदी के देश भारत ने एक ऐसा अवाम दोस्त कदम उठाया है कि शायद हमें बहुत पीछे छोड़ दिया अनफॉर्चुनेटली। कोरोना के पेश नज़र भारतीय अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% कमी कर दी गई है और सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र बात यह है कि ये कमी कोई 1-2 माह के लिए नहीं बल्कि पूरी 1 बरस की मुद्दत के लिए भारतीय पार्लियामेंट ने, भारतीय सदर ने मंजूर कर ली है। जबकि भारतीय पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी के देश के बिल्कुल बरक्स इस एक मुल्क में जिसका मैं बासी हूं, जिस पर मुझे नाज है, जिस पर मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर मेरे बुजुर्गों की हड्डियां सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दफन है और जहां मैं भी पैवंद खाक इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब कभी भी हुआ हो ज़रूर जाऊंगा, उस एक मुमलिकत में तब्दीली आ जाने के बावजूद ना ही हमारी पार्लियामेंट को, ना ही पार्लियामेंट के चैंपियंस को, ना ही हमारे वज़राए मुमलिकत को, ना ही हमारे कोई और 30 मार खानों को कोई एक ख्याल है कि इस किस्म की कोई हरकत ही कर गुजरें। तो एक तरफ यूएन पूरी दुनिया से अपील कर रहा है कि आप सीज़फायर करें, जंगबंदी करें, और दूसरी तरफ भारत ये हरकतें कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि जंगबंदी की, सीज़फायर की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। और पाकिस्तान में जो मासूम जाने हैं, जो मासूम निहत्ते शहरी हैं, कोई दिन नहीं गुजर रहा पिछले 3-4 दिन से कि जब भारत की जारहियत की वजह से पाकिस्तानी साइड के जो लोग हैं वो शहीद जख्मी ना हो रहे हैं। शहीद अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल तो कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन इससे पहले जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जियां की है भारत ने, उसमें पाकिस्तानी शहीद भी हुए। तो अभी इस कदर एक बहरानी सूरत हाल है, इतनी खौफनाक सूरत हाल है, और भारत जो है खासतौर पर मोदी सरकार वो अपने जंगी जुनून से बाज आ रही है, वो अपने गैर इंसानी सलूक से, गैर इंसानी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रही। तो मैं तो बार बार कह रही हूँ कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की यहाँ पे तवज्जो जो है वो मबजूल करवानी चाहिए। पाकिस्तान को यूएन को लिखना चाहिए कि एक तरफ यूएन के सेक्रेटरी जनरल पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि सीज फायर किया जाए जहां जहां पर जंगें हो रही हैं, जहां जहां जंगी सूरत हाल है, और भारत की ये आप करतूत देखें, भारत की हरकतें देखें। इन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग। हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। तो ये तो पूरी दुनिया के अमन को भारत जो है वो दांव पे लगा रहा है, पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। तो दांव पे लगाने की कोशिश करें, बिल्कुल। और आतंकवादी पाकिस्तान को कहते हैं, और खुद देख लीजिए इनकी मेंटालिटी, इनकी सोच जो कि इनके रवैयों में बकायदा नजर आ रही है कि वार्निंग तो कुदरत ने दे दी नरेंद्र मोदी को, भारतीय सेना को, जो आरएसएस की सोच रख के भारत इस टाइम पे चल रहा है और खुद को कहता है सेक्युलर इंडिया। सेक्युलर को ना जरा डिक्शनरी में देखें, गूगल करें, इसका मतलब पढ़ें कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है, और वहां पे कौन हिंदुओं के अलावा खुश है। आप देख लें, हिंदुत्व मेंटालिटी है, मुसलमानों की सिचुएशन आपके सामने है, सिख वहां पे रो रहे हैं, क्रिश्चियन वहां पे परेशान है, वहां पे कौन है जिसको 5 उंगलियां घी में, सिर्फ हिंदुत्व सोच वाले। इस वक्त उन्होंने 1.25 अरब लोगों को घरों के अंदर बंद किया है। हमारे यहाँ कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं है सर। देखिए रजी साहब, हम जितना मर्जी उन्हें बुरा भला कहें, वहाँ बाहर एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़रूर मौजूद है जो कि अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। एक जुमला भाईजान, आपने हम तो खैर दुश्मन है उसके, और वो उस वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की आपने बॉडी लैंग्वेज और उसका वो डायलेक्ट और उसका वो तरीकाकार देखा था जिसमें उसने लॉकडाउन किया है। यहाँ मौसूफ खुद ही क्लियर नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, उनको इल्म ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। जी, दूसरी बात यह है कि रजी साहब, बदकिस्मती कह लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसे पैरामीटर, फैक्टर, फिगर नहीं है कि जिसे हम कहें कि पिछले 18 माह हुकूमत के इस शोबे में वो मुस्बत परफॉर्मेंस रही है। कुदरत ने इतनी बड़ी वार्निंग दे दी कि कश्मीर में आपने इतने दिन से लॉकडाउन किया हुआ है, और अब देखें आप लोग खुद लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। देखें कि लॉकडाउन होता क्या है। अभी तो वो लॉकडाउन है जिसमें आप एसी की ठंडी हवाएं ले सकते हैं, जहां ठंड है वहां पे हीटर में बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी है, खाना पीना कर सकते हैं।
उनके लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में बहुत फर्क है। अभी भी अगर नहीं संभलेगा नरेंद्र मोदी और भारत, तो मेरे ख्याल से क्या